था। वेस्ट बंगाल, बिहार, नेपाल, भूटान, तमाम जगहों पर टीमें जा रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में यूपी एसटीएफ ने इन दोनों ही आरोपियों को मार गिराया है और 5 लाख के इनामी है। और सबसे बड़ी बात है, असद अतीक का बेटा अब जो है पुलिस इनकाउंटर में, जो यूपी एसटीएफ के इनकाउंटर में अब जो है मार गिराया गया है। जी बिल्कुल विशाल, ये बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। असद का एनकाउंटर कर दिया गया है, यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। जो लगातार विरोधी, जो सरकार पर विपक्षी सवाल उठा रहे थे कि जो मुख्य आरोपी है वो कहां है। जयपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त उमेश पाल के परिवार के साथ है। जयपाल, एक बार बात करने की कोशिश करें अगर वो वहां पर मौजूद हो तो। बिल्कुल, देखिए उमेश पाल का परिवार भी यही चाहता था कि असद और उनके जो शूटर हैं, उमेश पाल के हत्याकांड में जो शामिल लोग, गुलाम, उनका कम से कम एनकाउंटर हो और अतीक का भी एनकाउंटर हो, और हुआ वही है। देखिए 2 लोगों का एनकाउंटर हो गया और इस पर परिवार के जो सदस्य हैं, खासतौर पर जो उनकी पत्नी है उमेश पाल की, वो इसके भीतर मौजूद है और मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और जैसे ही वो सामने निकल कर आएंगी, सबसे पहली प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन बता दें कि उमेश पाल के घर की हलचलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उमेश पाल की मां ने भी कहा था कि इसमें शामिल, हत्याकांड में शामिल जितने भी दोषी हैं उन सभी का एनकाउंटर होना चाहिए या फिर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अब जो है इसकी शुरुआत हो गई है और 2 लोगों का एनकाउंटर यहां पर परिवार को थोड़ी राहत जरूर दे सकता है। लेकिन ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि आखिर परिवार के लोग क्या बोलते हैं। और हम अभी आपको उमेश पाल के घर के बिल्कुल बाहर तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर भारी हुजूम मीडिया का लगा हुआ है, पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और अब महज इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का जब उमेश पाल की पत्नी और उनकी मां सामने निकल कर आएंगी और ये बताएंगी कि आखिर जो उनकी इच्छा थी अब वो पूरी होती हुई नजर आ रही थी। इसको लेकर उन्होंने गुहार भी लगाई थी सरकार से और कहा था कि उन्हें न्याय और कानून पर पूरा भरोसा है। लेकिन यह भी कहा था कि परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब अतीक और उसके गुर्गों को और उस जो हत्याकांड है उसमें शामिल लोगों को कम से कम फांसी की सजा होगी या फिर उनका एनकाउंटर होगा। और एनकाउंटर की एक बार शुरुआत हो चुकी है और उमेश पाल के घर की हलचलें बढ़ चुकी हैं। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है उमेश पाल की पत्नी के प्रतिक्रिया की कि आखिर अब उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। और हम भी इंतजार कर रहे हैं अनुज, जैसे ही पत्नी की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया आती है सबसे पहले अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ठीक है जयपाल, लौटेंगे आपके पास और अपडेट लेंगे और जब आप बातचीत करेंगे तो देखना होगा कि क्या कुछ उनकी तरफ से बयान जारी किया जाता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और गुलाम, शूटर गुलाम को भी मार गिराया है। यूपी एसटीएफ ने झांसी में ये पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। अतीक अहमद का बेटा असद, जो कि 3रे नंबर का बेटा है, उसको मार गिराया है। फोटो भी, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। ये देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असद की, और असद को एनकाउंटर में झांसी में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है यूपी एसटीएफ को। देखिए बिल्कुल, और सबसे पहले जी मीडिया ने इस खबर को ब्रेक किया है। ये जो है सबसे पहले कि असद और गुलाम मारे गए हैं यूपी एसटीएफ के मुठभेड़ में। जी मीडिया ने इस खबर को ब्रेक किया है। झांसी में जहां मारे गए हैं वहां पे ये तस्वीर हमने दिखाई। सबसे बड़ी बात है कि कौन सी टीम लीड कर रही थी इसको हमने बताया। सबसे पहले बताया कि असद और गुलाम मार दिए गए हैं। 5-5 लाख रुपए के इनामी थे। लगातार जिस तरह से ये बात कह रहे थे, यहां तक कि तमाम जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे थे कि लगातार जो यूपी पुलिस है उसके हाथ खाली है। यूपी एसटीएफ की कई टीमें गठन की गई थी, अलग अलग जगहों पर टीम लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी खाली हाथ थे। ऐसे में अब असद और गुलाम जो है वो यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ में मार दिए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 5-5 लाख के इनामी थे। लगातार असद की जो लोकेशन थी वो बदल रही थी। यूपी एसटीएफ, जैसा कि यूपी एसटीएफ ने एक टिप ऑफ पाया था जब दिल्ली से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, तब ये जानकारी आई कि दिल्ली असद जो है वो 15 दिन तक दिल्ली में ही छुपा रहा। यहां तक कि उसने वहां पर पैसे जो है वो मंगवाए थे, जिसके बाद उसकी लोकेशन जो है वो ट्रेस हो गई थी। ऐसे में अब यूपी एसटीएफ के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है। झांसी के रास्ते जो है राजस्थान भागने की तैयारी कर रहा था असद और गुलाम, मतलब स्टेट चेंज करने की कोशिश कर रहा था, और तभी झांसी में ये पूरा
किया गया है। यहाँ पर जो यूपीएसटीएफ की जो जो टीमें थी वहाँ पर लगातार काम कर रही थी और जैसे ही उनको ये जानकारी मिली उसके बाद असद और गुलाम के साथ मुठभेड़ हुई है और उन दोनों को मार दिया गया है। तो 5-5 लाख रुपए के इनामी थे और इनको इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। तो ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड मामले में अब असद और गुलाम इन दोनों को जो है मार दिया गया है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। असद और गुलाम को मार दिया गया है, क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्या चाह रहे थे आप लोग? ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत न्याय हुआ, बहुत अच्छा है। आतिक को भी फांसी होनी चाहिए। उमेश पाल हत्याकांड मामले में लगातार फरार था, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सजा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अंशुल सर। अंशुल, क्या लग रहा है ये दोनों मार दिए गए? बहुत अच्छा लगा है, जो भी कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी। तो देखिए ये तमाम लोग हैं और ये लगातार जिस बात को लेकर लगातार, चाहे आप उमेश पाल के परिवार की बात करें या आम जनता की बात करें, हर कोई जो है ये चाह रहा था कि इस तरह की एक नदी आम जनता से बात कीजिए, इनके आतंक के बारे में पूछिए कि किस तरह से प्रयागराज में आतंक फैला रखा था इन लोगों ने। देखिए बिल्कुल हमारे साथ तमाम जनता भी है, उनसे भी सीधे बात करते हैं। अतीक और अहमद का अतीक और अशरफ कितना दहशत थी यहाँ पर, उसका बेटा मारा गया, बहुत ज्यादा। उसका बेटा मारा गया, कभी अन्याय वाला काम नहीं करता था वो। ये देखिए अभी जो है अतीक का इतना दहशत था, भूमाफिया पूरा इलाहाबाद को जमीन पूरा अपना कब्जे में किया था। यहाँ के डीएम भी जब अपना कहते थे कि यहाँ तहसीलदारों से कि यहाँ जमीन छुड़वाया जाए, लेकिन तहसीलदार यहाँ कामयाबी जो है नहीं कर पाते थे, ना भूमाफिया। असद मार दिया गया, कैसा? बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे देखिए ये तमाम लोग हैं, यहाँ की जनता है और खास बात यह है कि देखिए ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, आपको दिखाते हैं। क्यों असद मार दिया गया, क्या अब राहत है कि अब माफिया गाड़ी नहीं चलेगी? सही है, सही सही है, सही है, सही है। कितनी दहशत थी यहाँ पर अतीक और दहशत थी, बहुत ज्यादा दहशत। तो देखिए ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि अतीक और अशरफ की जो दहशत थी उसी दहशत को कायम रखने के लिए अतीक अहमद ने बाकायदा असद को लॉन्च किया था। सरेआम गोली मरवाई थी उमेश पाल को ताकि उसका खौफ बरकरार रहे। लेकिन अब फिलहाल असद को यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इसके साथ साथ असद के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो गुलाम जो शूटर था उसको भी मार गिराया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि लगातार जिस तरह की बात कही जा रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो फिलहाल उसकी तस्वीर दिखाई पड़ी है। इस पूरे मामले में जो मेन एक्यूज था असद और गुलाम, उनको मार गिराया गया है। मतलब अब जो बचे हुए आरोपी हैं, चाहे हम बात करें गुड्डू मुस्लिम है तमाम, और उन सब की भी बारी है। फिलहाल अतीक और अशरफ इस वक्त कोर्ट में है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में उनसे जो है अभी आज पुलिस जो है रिमांड लेने के बाद पूछताछ करेगी। लेकिन अब एक सवाल बिल्कुल नहीं करेगी कि असद कहाँ है, दूसरा सवाल नहीं करेगी कि गुलाम कहाँ है। मतलब इन दोनों को जो है मार गिरा दिया गया है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब फिलहाल अगर हम बात करें तो असद और गुलाम, इन दोनों को यूपीएसटीएफ ने प्रयागराज में इनकाउंटर में मार गिराया है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था और यही वजह है कि असद जो प्रयागराज की जनता है वो भी एक राहत का सांस ले रही है, क्योंकि जिस तरह से असद को लॉन्च किया गया था सरेआम उमेश पाल की बिल्कुल विशाल रहिए हमारे साथ। झांसी में एनकाउंटर हुआ है इन दोनों का, झांसी में मार गिराया है यूपीएसटीएफ ने और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जयपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार उमेश पाल के घर से। जयपाल, किसी तरह की कोई हलचल वहां पर दिखाई दे रही है क्या?